हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट आदरणीय अजय कुमार सिंह से तो आज हमारी डिस्कशन हुई और फिर उनके डिस्कशन के बाद आपसे ये बातें कह रहे हैं कि जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने दिया है आदेश, उसके आधार पर सरकार नियमित शिक्षक के बराबर आपको वेतनमान, पेंशन और सारा चीज, ग्रेजुएटी, प्रमोशन सब देगा। यही हाईकोर्ट के ऑर्डर में है। इससे पहले हम माननीय हाईकोर्ट पटना में जो हमारे एडवोकेट थे नवल किशोर सिंह और ओंकार सिंह, दोनों से हमारी लंबी बातचीत हुई थी। दोनों के साथ भी डिस्कशन हुआ और तमाम हमारे जो शुभचिंतक बिहार के शिक्षकों के हैं, जो दूसरे जगह भी हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ लगातार न्याय निर्णय माननीय हाईकोर्ट पटना के बाद आने के बाद से हम उस पर उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। तो काफी अच्छा न्याय निर्णय आपके लिए पारित हुआ। अब सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, नहीं इम्प्लीमेंट करेगा तो छोड़ देंगे क्या? आज तक हम जब बोल रहे थे तो कहता था ये लोग गलत बोलता है। आज जब माननीय हाईकोर्ट पटना ने, वो भी राइट टू एजुकेशन 2009 में जब लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के हो या लोकल अथॉरिटी के हो, उनके लिए नियमित शिक्षक के समान वेतन, भत्ता, ग्रेजुएटी, पेंशन, प्रमोशन देना होगा तो देना होगा। दुनिया का कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। न्यायालय में भी संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ा तो शिक्षक एकता मंच के बैठक में निर्णय होगा, उसके ऊपर हम लोग सभी चीज को विचार विमर्श करेंगे और आप लोगों का कोई आर्थिक नुकसान होने नहीं देंगे। नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत परीक्षा नहीं दिए हैं, उनकी सेवा 60 साल तक बरकरार रहेगी। उनको माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ण वेतनमान, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि, भत्ता, चिकित्सा सुविधा और सभी निर्धारित लाभ वो मिलेगा और वह सरकार को अब देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का अगर अपमान सरकार करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। 25 का चुनाव आ रहा है ना, बहुत हम लोगों का शोषण ना हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप लोग खाली धैर्य से रहिए, समय पर सब उचित कदम उठाया जाएगा। एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। किसी प्रकार का किसी के बहकावे में नहीं आना। जात पात दुनियादारी से ऊपर उठिए। इतने साल नौकरी करने के बाद न्याय प्राप्त करना है और वह न्याय प्राप्त करने के लिए माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक मजबूत न्याय निर्णय पारित किया। और इस निर्णय के बाद क्या हुआ? सरकार प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग के अधिकारी फूहड़पन के का जवाब नहीं है। आज तक नहीं देखें कि कहीं कोई केस को सरकार पक्ष रखती है अपना, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहती है कि हम तो जीत गए, नियोजित शिक्षक हार गया। भाई कैसा सरकार है? जनता से जीतते हैं, जो जनता मालिक है, जो कर्मचारी वोट देकर आपको सरकार बनाता है, उसको कहता हम जीत गए, आपको हरा दिए। अरे भाई जीत गए तो लागू करो ना आरटीई का 23 सेक्शन, दो ना नियमित शिक्षक। जीत गए तो बढ़िया है, जीतो ना, जीत गए बढ़िया, धन्यवाद। लागू कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो नींद उड़ा देंगे। यह बात याद रखिए। आप लोग ध्यान से, धैर्य से रहिए और पढ़िए। जजमेंट आपके पैसा से आया है, आपका खून पसीना का कमाई खर्च हुआ है, तब माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने संघर्ष कर पाया था। आप एक एक रुपया, एक 100 रुपया, 500, 1000 रुपया जो दिए हैं ना, उसके बदौलत हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ पाए और जजमेंट आया। उसको पढ़िए, उसका 59 और 60 नंबर हाईकोर्ट का पढ़िए, उसमें सब बात है। फिर आरटीई का जाके पढ़िए, आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश अगर माना नहीं जाएगा तो इस सरकार को भी रहने नहीं दिया जाएगा। यह आप पूरा विश्वास रखिए, अपनी एकता पर विश्वास रखिए। बस बहुत सारा बात आ रहा था। हाईकोर्ट पटना जो न्यायादेश पारित किया है, वह न्यायादेश हम लोगों का बस का बात नहीं था। बिहार शिक्षक एकता मंच आप लोगों के आशीर्वाद से, तन मन धन से दिए गए साथ और सहयोग से यह लड़ाई को माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायादेश पारित करवाया है। तो न्यायादेश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे। मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत सारे भाई बहन फॉर्म भरे, तो उसके पीछे जब हम लोग विश्लेषण किए तो ये समझ में आया, उनको ये भय पैदा कर दिया गया और बाद में माहौल बना दिया गया कि पहला बार जो परीक्षा देंगे वो पास कर जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब डरा करके फॉर्म भरवा दिया लोग से। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि सरकार इस तरह का जो साजिश रच रही है उसे डरिए मत। इसको सड़क पर भी और न्यायालय में भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायादेश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि कोई भी शिक्षक
जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ा राहत था और सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि आप अगर कुछ भी रूल बना दीजिएगा संविधान से इतर जाके, तो वो रूल जो है चलने वाला नहीं है। तो ये एक सरकार को हम लोगों ने आईना दिखाया। शिक्षा विभाग के तमाम तेज तर्रार अधिकारी को हम लोगों ने बताया कि शिक्षकों को तबाह करने, सरकार कोई नियम बनाती है तो वो नियम हमारा सुविधा देने के लिए होना चाहिए, हमको लाभ देने के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हमको जो परेशान करने के लिए होना चाहिए। पता नहीं कैसा सरकार का सोच है, कैसे अधिकारी हैं जो तंग तबाह करने के लिए वेतन ले रहे हैं। चीज़ों को समझ करके अच्छा करने के लिए वेतन नहीं ले रहे हैं, परेशान करने के लिए वेतन उठा रहे हैं। तो उनको भगवान तो निश्चित रूप से दंड देगा, क्योंकि वेतन उठा रहे हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, सबके लिए सबके सहूलियत को ध्यान में रख के कोई काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तंग किया जा रहा है तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। देखिए, हाईकोर्ट पटना ने 59 में जो बिंदु में जो जहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑन द अबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो फॉलोइंग डायरेक्शन के साथ रिट पिटीशन आपका जो था उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो एक पहला में था कि द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 23, ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर को आज करेक्ट कर दिया गया है, एक्सक्लूसिव स्कूल टीचर होना चाहिए, वो आज करेक्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट पटना में आज केस लिस्ट था इसी करेक्शन के लिए। इज स्टक डाउन, मतलब हटाने वाला जो प्रावधान था उसको स्टक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया गया। फिर रूल 12 को भी प्राधिकार से संबंधित जो था वो प्राधिकार को समाप्त करना था, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद आपको जो है 59 में ही कह दिया है कि आपको प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा, और भी आपके बेहतरी के लिए 59 में जो 3-4 बिंदु है उसमें बातों को रखा गया। आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश, उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान, मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेजुएटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा, और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो पारित किया है न्यायाधीश, उसके आलोक में मिलेगा। आप लोग को ये जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने पारित किया है उसका सबसे अहम बिंदु क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट ने 60 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिखा है, समझ लीजिए। हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें भी 2 बिंदु है 59 और 60, जो आपके जो माननीय हाईकोर्ट ने जो 2 बिंदु के माध्यम से अपना आदेश पारित किया है, अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। 1 पेज का ही मात्र